बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोनोविजन लेंस फिटिंग। मोनोविजन लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिसमें एक आई को हम डिस्टेंस के लिए करेक्शन देते हैं और दूसरी आई को नियर के लिए करेक्शन देते हैं। मीन टू से जो डोमिनेंट आई होगी उसको करेक्शन देंगे डिस्टेंस के लिए और जो नॉन डोमिनेंट आई होगी उसको करेक्शन देंगे नियर के लिए। तो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट आई का क्या मतलब है कि यानी दो आइज़ हैं, एक में विज़न बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर आई, तो वो डोमिनेंट आई हो गई, और जिसकी विज़न कम है एज़ कम्पेयर टू द डोमिनेंट आई वो नॉन डोमिनेंट आई हो गई। मोनोविजन लेंसेज जो है हमारे पास 1920 से यूज़ होते आ रहे हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है एज़ दैट ऑफ द मोनोकल। मोनोकल कहते हैं वो चश्मा जो कि सिंगल आई के लिए यूज़ होता था। ये 19th और 20th सेंचुरी में यूज़ होता था। आजकल के ज़माने में ये बहुत यूनिक है, अगर कोई पहन ले तो बहुत यूनिक समझा जाता है। ये सिर्फ एक आई के लिए यूज़ होता है। हमारे पास मोनोविजन स्पेक्टिकल्स भी होते हैं और मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं। तो कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द मोनोविजन स्पेक्टिकल्स, जो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनमें प्रिज्मेटिक और मैग्नीफिकेशन इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बता रहे हैं कि आरजीपी फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा सैलोक्सेन हाइड्रोजल्स में भी अवेलेबल होते हैं। मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे पास स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और टॉरिकल भी हो सकते हैं, क्लियर भी हो सकते हैं, टिंटेड भी हो सकते हैं। ओपेक टिंट्स जो है वो इतना सूटेबल नहीं होता। और डिस्पोज्ड ऑफ मीन टू से हमारे पास ऐसे लेंसेज भी मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज मौजूद हैं जो कि हम डेली यूज़ करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वेयर के लिए वीकली वाले भी मौजूद हैं, मंथली वाले भी मौजूद हैं, क्वार्टरली और एनुअली भी मौजूद है, जो कि हम सारा साल भी पहन सकते हैं। ऐसे मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मौजूद हैं। तो ऐसे पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन और द पेशेंट, तो उसको अकॉर्डिंगली डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली वाले लेंसेज प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी। सक्सेस रेट के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास जमूली नारी 1988, गोमली 1989, कोलिंस एट आल 1994, डू टॉयट एट आल 1998 में जो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए थे इन्होंने, उनका जो सक्सेस रेट था वो 67 से 88% था। फिर उसके बाद जेन एट आल 1996 में ने जो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए थे उसकी जो सक्सेस रेट था वो था 73%, जो कि हमारे पास प्रेसबायोप को करेक्ट कर रहा था अंडर मोस्ट विजुअल सर्कमस्टांसेस। फिर हमारे पास क्रिटिसिज्म मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज हुआ। क्रिटिसिज्म बोलते हैं किसी चीज़ पे तनकीद करने को, यानी कि जब हम किसी बंदे पर या किसी चीज़ पर क्या करें, क्रिटिसाइज़ करें, मीन टू से उसके जो फॉल्ट्स हैं उसको परसीव करें या फिर उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको एक्सपोज करें, जो डिसअप्रूवल वगैरह है उसको एक्सप्रेस करने को कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो हमारे पास मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज पे भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुए थे। एक ये हुआ था कि ये एजुकेशन और ट्रेनिंग के कंट्री है और वन आई के लिए है। मीन टू से वन आइड या तो डिस्टेंस के लिए या नियर के लिए हम करेक्शन दे सकते हैं एक आई को, और हमारे पास जो सप्रेशन है वो इंड्यूस करवा दी जाती है इंटेंशनली। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो भी डिक्रीज़ होगी, स्टीरियोप्सिस यानी कि जो 3D विजन है वो भी डिक्रीज़ होगी, विजन क्वालिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और डिसोरिएंटेशन और इम्बैलेंस वगैरह भी पेशेंट में होता है, और एडेप्टेशन भी नहीं होती इतनी जल्दी। फिर हमारे पास मोनोविजन डिफ़िकल्टीज़ है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओकुलर डोमिनेंस इसमें होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डोमिनेंट आई को डिस्टेंस के लिए करेक्ट करते हैं और नॉन डोमिनेंट आई को नियर के लिए करेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है कि दोनों आइज़ में जो विजन का डिफरेंस है वो मौजूद हो, और वो टास्क जिनमें स्मूथ गेज शिफ्ट हमें चाहिए होता है उसमें ये मुश्किल काज करते हैं। मुश्किल से हमारे पास जो गेज शिफ्ट है वो होता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है। तो जो स्मूथ गेज शिफ्ट वाले टास्क हैं उनमें हमें उनको परफॉर्म करने में मुश्किल होगी। इसके अलावा ब्लड स्मॉल ब्राइट स्टिमुलाई जो होते हैं डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, उनको इग्नोर करना डिफ़िकल्ट होता है। नाइट ड्राइविंग में भी मुश्किल होती है। सुबह के टाइम ड्राइविंग करो फिर तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं आती, लेकिन नाइट ड्राइविंग में जो है आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी, प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने नियर एड जो है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा दिए तो फिर आपके पास जो इंटरमीडिएट विजन है वो भी पेशेंट की रिड्यूस्ड होगी। पिपल साइज़ भी एक फैक्टर है, अगर लार्ज पिपल साइज़ होगा तो वो हमारे पास प्रॉब्लम काज करेगा, वो वर्स होता है। क्यों? क्योंकि वो नाइट में फिर अगर आपके पास पिपल साइज़ लार्ज है तो 5 mm से अगर ग्रेटर है तो रात के टाइम तो वो और भी डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा अंदर जाएगी और ग्लेयर और हेलोज वगैरह जो हैं वो दिखाई देंगे।
एडवांटेजेस क्या है मोनोविजन लेंसेज के? एडवांटेजेस में ये है कि इसकी फ़िटिंग बहुत सिंपल है, सिंगल विजन लेंसेज की तरह ही होती है और बहुत सारे प्रेसबायोप्स को ये सूट भी कर जाता है। इसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, 73% है। बाइनोकुलरली जो विजुअल एक्विटी है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसमें लॉस नहीं आता। हाँ, मोनोकुलरली लॉस आता है लेकिन थोड़ा सा आता है, लेकिन बाइनोकुलरली इतना सिग्निफिकेंट लॉस नहीं आता। इसके अलावा ये सस्ते होते हैं और दूसरा जो है इनकी ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से जो है वो प्रैक्टिशनर जो है वो इसको फिट कर लेता है और ये जो है डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास फर्दर एडवांटेजेस हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सूट कर जाते हैं प्रेसबायोपिक पेशेंट्स में। फ़िटिंग इनकी सिंपल है और या तो जो एडाप्टेशन है वो भी क्विक होती है, या तो एकदम से रिजेक्ट कर देगा पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज को या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नेगेटिव है इनिशियली तो फिर तो फेलियर होगा, अगर पॉजिटिव है इनिशियली तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एक्सेप्टेबल होगा या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा, जो सोशल और ओकेशनल यूज़र्स हैं उनके लिए आइडियल है, मीन टू से कभी कभार लगाने के लिए ना, सोशली और ओकेशनली जो यूज़र्स हैं उनके लिए अच्छा है। और इनमें जो रियल लेंसेज हैं उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, फ्यूअर ट्रियल लेंसेज चाहिए होते हैं जब आप ट्रियल कर रहे होते हैं। मीन टू से जिस टाइम ट्रियल किया जाता है कि देखिए ये नंबर पेशेंट को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए फ्यूअर कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए होंगे। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, लाइक प्रैक्टिशनर और पेशेंट एटीट्यूड भी हो सकता है कि प्रैक्टिशनर ने मेजरमेंट सही नहीं ली या फिर उसको फिटिंग सही नहीं की। और पेशेंट एटीट्यूड ये हो सकता है कि वो स्केड्यूल जो बताया गया है उसके मुताबिक वो पहन नहीं रहा, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, उसकी जो सफाई वगैरह वो सही नहीं कर रहा, सोल्यूशन सही नहीं यूज़ कर रहा और जो प्रिकॉशंस बताए हुए हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है, डेक्सटेरिटी मतलब हैंडलिंग वगैरह सही नहीं हो रही है, तो ये सारी बातें हो सकती हैं। स्टीरियो एक्विटी डिक्रीज़ होगी। स्टीरियो एक्विटी तो आप सबको पता होगा कि विजुअल सिस्टम की एबिलिटी होती है कि एक ऑब्जेक्ट की जो वो 3 डायमेंशनल और डेप्थ परसेप्शन वगैरह जो है वो बताता है। मीन टू से इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द विजुअल सिस्टम टू परसीव डेप्थ एंड ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली, और ये रिलाई करता है हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स पे, जिनमें से एक बाइनोकुलैरिटी वगैरह है जो कि आपको सिंगल यूनिफाइड इमेज दिखाता है विद डेप्थ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी आप लोगों को पता है कि कंट्रास्ट की सेंसिटिविटी को बोलते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी आपके पास मौजूद है एक कंट्रास्ट को परसीव करने की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप नियर में एडिशन ज़्यादा देंगे 2 डायोप्टर से तो इंटरमीडिएट विजन जो है आपकी लॉस हो जाएगी। और जो विजुअल टास्क हैं वो उनकी स्पीड, उनको परफॉर्म करने की स्पीड जो है वो भी कम हो जाती है। एम्ब्लायोपिक पेशेंट में आप मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं दे सकते। इसके अलावा जो बाइनोकुलर विजन एनोमलीज वगैरह जिन पेशेंट्स में मौजूद हों उनको भी नहीं दे सकते। नाइट विजन, नाइट ड्राइविंग वगैरह में प्रॉब्लम काज करते हैं, और अगर इनका लॉन्ग टर्म बहुत टाइम तक अगर इसको आप यूज़ करते रहें तो फिर आपकी रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो उसमें जो चेंज आता है वो सस्टेंड होकर रह जाता है, हेजी विजन होती है और ओकेजनल लॉस ऑफ बैलेंस भी आपके पास आ सकता है। मोनोविजन फिटिंग प्रोसीजर जो है हमारे पास अनअडेप्टेड कॉन्टैक्ट लेंस वेयर्स, लाइक मैंने कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने, तो अगर मुझे मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेज फिट करेंगे तो सबसे पहले मोनोविजन फिट नहीं करेंगे बल्कि डिस्टेंस करेक्शन वाले लेंसेज दे देंगे दोनों आई में, और फिर एडाप्टेशन के लिए छोड़ देंगे। जब एडाप्टेशन अडॉप्ट हो जाऊंगी मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, उसके बाद मोनोविजन लेंसेज को मुझे रख देंगे। फिर एडॉप्टेड कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर्स है कि यानी कि वो एक ऐसा बंदा जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज पहले से पहन रहा है तो उसको नियर के लिए जो लेंसेज देंगे नियर करेक्शन के लिए नॉन डोमिनेंट आई में दे देंगे और डोमिनेंट में हमारे पास डिस्टेंस करेक्शन दे देंगे। इसके अलावा ट्रियल इस कॉम्बिनेशन का फिर ट्रियल भी करना होगा, इसको एसेस करना होगा 2 से 10 दिनों के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के। मोनोविजन एडवाइस क्या है कि जो नियर लेंस है जो कि नियर करेक्शन के लिए दिया है नॉन डोमिनेंट आई में जो पहना जाता है वो पहले पहनेंगे और उतारते वक्त लास्ट में उतारेंगे।
मीन टू से जब लेंसेज आप लगा रहे होंगे तो पहले नियर वाला लगाओगे, लेकिन जब उतार रहे होगे तो फिर नियर वाला बाद में उतारोगे। एडेप्टेशन जो है कहते हैं जल्दी हो जाती है यूजली, लेकिन बाज़ औक़ात दिन से हफ्ते से महीने भी लग जाते हैं। और इसके अलावा एडोप्टेशन पीरियड में आपको ब्लरीनेस भी होगी और डिजीनेस वगैरह भी होगी। नाइट ड्राइविंग वगैरह में आपको हेलोज और ग्लेयर वगैरह भी दिखाई देंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम, कन्फ्यूजन और डेप्थ परसेप्शन वगैरह ख़राब होगी और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको काज होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनहांस्ड मोनोविजन कॉन्टेक्ट।